एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट आपका है टेम्पोररी माउंट प्रिपरेशन। टेम्पोररी माउंट प्रिपरेशन में फर्स्ट आपका है ऑब्जेक्टिव हेडिंग डालेंगे आप, उसमें प्रिपेयर टेम्पोररी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा। तो क्या करना है हमको, स्टोमेटा को शो करना है, लीफ को लेकर के उस पर फोर्सिप से उसकी लेयर को हटा करके टेम्पोररी स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप से उसमें हमें क्या देखना है, स्टोमेटा। अब आपका सेकंड हेडिंग आ जाएगा ऑपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड, जिसे आपने लिखा ऑपरेटस एंड मटेरियल रिक्वायर्ड। इसमें प्लांट लीव्स, मोनोकाट और डाइकाट, किसी भी एक बीजपत्री या दो बीजपत्री। सेकंड है फोर्सेप, चिमटी जो बोलते हैं, फोर्सेप FORCEPS, फोर्सेप कॉमा पेट्री डिश। पेट्री डिश ये आपका है वॉच ग्लास जो कह सकते हैं, पेट्री डिश है आपका। फोर्सेप, हेलो फोर्सेप कहाँ है बेटा, अर्सी तू दिया है दो पास द चिमटी। ये आपका फोर्सिप है, इससे पील को हम ऊपरी लेयर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक ना। और ब्लेड या ब्लेड, इसके जगह पे हम ब्लेड का यूज कर सकते हैं। कॉमा वॉच ग्लास, वॉच ग्लास, वॉच ग्लास है ये। और पेट्री डिश इसी का यूज कर लेते हैं, नहीं तो जैसे एक डिश वो रखा हुआ है प्लास्टिक में कवर करके, समझे ना। हाँ, बीकर, बीकर लेते हैं वाटर लेने के लिए, बीकर। बेटा एक बीकर लेते आओ, एक बीकर और एक पेट्री डिश वहीं से लेते आओ, प्लास्टिक जो कवर है प्लेट टाइप का। बीकर कोई नहीं रखा है वहां पे। ब्रश, ब्रश फाइन ब्रश रखते हैं। ब्रश से हम क्या करते हैं, जो हमने माउंट किया है लीफ के लेयर को लिया है, उसको स्लाइड पे पेट्री डिश या वॉच ग्लास से उठा के रखने के लिए। तो हमारा नीडिल, दिस इज नीडिल, हाँ नीडिल, और ये दिस इज बीकर, ओके। ये आपका पेट्री डिश, पेट्री डिश। अब वाटर, वाटर अगला पॉइंट है वाटर। और ये ओम वर्मा वहां से लेते आओ सेफरिन स्टेन करने के लिए, और ग्लिसरीन की लेते आना। हाँ लिखिए सेफरेनिन स्टेन, SAFRANIN, सेफरेनिन स्टेन। अरे वही रेड कलर वाला एक लेते आओ ऐसे दिखाने के लिए। हाँ, और एक ग्लिसरीन की स्टेन, STIN, स्टेन कलर करने के लिए, कॉमा ग्लिसरीन या ग्लिसरीन, ओके। ये आपका बोतल में ग्लिसरीन रखा हुआ है। ग्लिसरीन हम कवर स्लिप पे रखते हैं, मतलब स्लाइड पे अपना, पहले हमने जो प्रिपेयर किया है माउंट उसको रखा, ठीक। दिस इज सेफ्रानिन स्टीन, और एक स्लाइड लेते आइए और कवर स्लिप, हाथ स्लाइड। दिस इज स्लाइड, ये स्लाइड है और ऊपर इस पे कवर रख देते हैं, कवर स्लिप बोलते हैं। ग्लिसरीन स्पेलिंग है GLYCERINE, ग्लिसरीन फिल्टर पेपर एंड माइक्रोस्कोप। एक मिनट बेटा लेते आओ माइक्रोस्कोप, हाथ से उठा दिया, सामने वाला वो मत ओपन करो, उसको ऐसे कवर करके रख दो बेटा, काम ओपन करके नहीं रखना। दिस इज माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं इसको। ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और इस माइक्रोस्कोप में ऑलरेडी ये माउंट किया गया था, उसमें एक्सपेरिमेंट करके ये लगा हुआ है।
आज भी इसमें दिखा मतलब दिख सकता है स्टोमेटा। ओके ना, ये मैंने इसीलिए रखा था, कवर नहीं किया था, आज इसको पैक करके रख दिया जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सही माइक्रोस्कोप होता है कि मतलब है, नाम है ऐसे तो कई चीजें हैं, ये उतना लेवल का नहीं है ना, हाई लेवल का। इलेक्ट्रॉन हम बहुत से हैं तो बन के आए हैं। हाँ हाँ, लिखिए थ्योरी, अगला हेडिंग आपका होगा थ्योरी। अक्षत पकड़ो। अक्षत लिखिए थ्योरी में, वही लिखिए स्टोमेटा आर माइन्यूट, पकड़ो। स्टोमेटा आर माइन्यूट opening present in the opening present in the epidermis or surface of a leaf, or surface of a leaf, surface of a leaf, they are generally, ओम वर्मा चले जाओ, वही सर से बोल देना, ये पीरियड वही लेते रहे, आएंगे नहीं। सरफेस ऑफ अ लीफ, फुल स्टॉप, दे आर जनरली मोर इन द, किस लेयर में ज्यादा होता है स्टोमेटा? लोअर सरफेस पर, अपर सरफेस के अपेक्षा लोअर सरफेस, इसीलिए जो हम वो छीलते हैं ऐसा तिरछा करके तो लोअर लेयर हमको मिलती है, ठीक है। जनरली मोर इन द लोअर एपिडर्मिस, सरफेस मतलब क्योंकि अब साइंटिफिक भाषा में एपिडर्मिस की बात करेंगे ना। फुल स्टॉप, these are surrounded by ये आपका लीफ है और इसको लिया हमने तो ये मान लीजिए आपका सलाइड बना है, तो सराउंडेड बाय, ये स्ट्रक्चर ऐसे इसका होता है, ठीक ना। तो ऑरेंज में फलक की तरह से क्या, सराउंडेड बाय टू बीन शेप्ड, बीन ऐसे होती है, टू बीन शेप्ड cells called gourd cells. अच्छा बताया नहीं? ओके, देखिए और भी चीजें हैं लेकिन बहुत उसमें बहुत ज्यादा करने जो आगे। अब लिखिए रोल ऑफ स्टोमेटा, अगला हेडिंग है हमारा रोल ऑफ स्टोमेटा। जानते हैं रोल ऑफ सर, दिख नहीं रहा वो, दिख नहीं रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। देखिए नंबर 1 स्टोमेटा, देखिए इससे आपकी थ्योरी भी तैयार हो रही है। स्टोमेटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, स्टोमेटा प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपिरेशन, कल का क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल रहा है, ट्रांसपिरेशन by capturing sunlight. फॉर एग्जाम्पल a process in which water loss take place through stomata, in form of water vapors in
plants. It forms of water vapor in plants. Surface of the leaf. Plant cell. Second point है, when the plant cell is full of water, when the plant cell is full of water, the guard cell swell up. The guard cell swell up, and therefore causing the pore to be, and therefore causing the pore to be pore F-O-R-E, PO2 BEB, to be exposed, EXPOSED, to be exposed. This causes water, हेलो लिखना मत करके वहां नहीं लिखिए, चलिए, water to evaporate and thus excess of water is expelled from the cell. Excess water expelled from the cell. Means क्या हुआ? Regulate the amount of water inside the cell. लिख लीजिए, it regulates the amount of water inside the cell. Regulate the amount of water inside the cell. Third point, during scarcity of water, जब पानी की कमी होती है, देखिए पौधा क्या होता है, विल्टिंग कर जाता है, तो क्या हो जाता है, स्टोमेटा क्या हो गया, क्लोज, और इस मीन्स इट कंजर्व द वाटर. ड्यूरिंग स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, प्लांट विल्टिंग, WIL wilting. So stomata close its pore and conserve the water. Next point, it helps बंद कर दीजिए, क्लियर आ रही है. It helps the gaseous exchange. It helps in the gaseous exchange, means oxygen and CO2. So the leaf of Gaseous exchange during photosynthesis and respiration, means metabolic activity. साथ में लिख सकते हो, चाहे मेटाबॉलिक एक्टिविटी या फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन. अगला लिखिए, दे आल्सो प्ले, लास्ट पॉइंट, दे आल्सो प्ले indirect regulatory. They also play indirect regulatory role in the passive transportation, role in the passive absorption
पैसिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एसेंट द स्वैप, स्वैप को ऊपर बढ़ने में, मीन्स वाटर मिनरल्स को ऊपर रसारोहण जो कल बताया हमने, एसेंट द स्वैप, ASCENT, एसेंट द स्वैप and absorption of mineral salt by regulating the transpiration, salt by regulating the transpiration। तो ये तो था इंपॉर्टेंस या रोल ऑफ स्टोमेटा इन लीव्स इन प्लांट। अगला हेडिंग आप लिखेंगे प्रोसीजर। पूरी बुक भर जाएगी। प्रोसीजर में जो आप जैसे जैसे कर रहे हैं स्टेप वाइज वही लिखना होता है हमें। तो प्रोसीजर में आप देखिए बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उसके प्लेस पर हमको क्या करना है, ज्यादा डायग्राम जो आप लीफ दे रहे हैं वो भी बनाएंगे, हैंड ऐसे लीफ कट करते हुए, छीलते हुए और माउंट करते हुए, मतलब 2-3 डायग्राम आप उसमें देंगे तो प्रोसीजर में आएगा। आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, लास्ट में स्लाइड वाला जो उसमें आपने देखा उसका स्ट्रक्चर। माइक्रोस्कोप नहीं बना, माइक्रोस्कोप में जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं स्टोमेटा का, वो सेल सहित स्टोमेटा का स्ट्रक्चर आपको बनाना होगा, ये वाले स्ट्रक्चर ठीक ना। ये ओके सर। अब आप लिखेंगे, अगला हेडिंग है, लिखिए फ्लो चार्ट लिख लीजिए, प्रोसीजर का फ्लो चार्ट इजी हो जाएगा आपके लिए। लिखिए फ्लो चार्ट में आप टेक द पील, आप लिख ऐसे फ्लो चार्ट लिखिए, ऐसे फ्लो चार्ट फ्लो लिखो, चार्ट ऐसे जैसे आप कंप्यूटर में लिखते हैं स्टेप वाइज बनता नहीं था भाई। टेक द पील, PWL, पील ऑफ अ लीफ, जल्दी करिए जिससे एक्सपेरिमेंट भी करना है। टेक द पील ऑफ लीफ, फिर आगे एरो लगा के नीचे उसके स्टेन इट विद सेफ्रेनिन, ऐसे एरो की उसी बाद एरो स्टेन इट विद सेफ्रेनिन। फिर थर्ड स्टेप में पुनः एरो ऐसे लगा के नीचे डाउन एरो बनाना है, स्टेन इट विद सेफ्रेनिन। ट्रांसफर द लीफ टू द स्लाइड, ट्रांसफर द लीफ, ओम वर्मा उसको रख दो, वो वाला पैक करके रखो रेडी, स्लाइड और आज इसे भी उसमें रख दीजिएगा बॉक्स में। अगला फिर रिमूव द एक्सेस स्टेन, ज्यादा जो हो जाता वहां पे स्टेन कलर, इसको रिमूव। फिर ऐसे एरो लगा के नीचे चलिए, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन। चलिए अगर फ्लो चार्ट नहीं आप लिख पा रहे पॉइंट वाइज कर दीजिएगा। फिर उसके बाद एरो पुट अ कवर स्लिप ऑन इट एंड सीइंग अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब अगला हेडिंग है ऑब्जर्वेशन। बोलिए। एपिडर्मिस इज मेड ऑफ क्लोजली, क्या आपने ऑब्जर्वेशन किया, डायग्राम बनाएंगे ऑब्जर्वेशन में भी ये वाला, उसके पॉइंट देंगे। एपिडर्मिस इज मेड ऑफ क्लोजली पैक्ड सिंगल लेयर, क्लोजली पैक्ड सिंगल लेयर ऑफ सेल which are irregular in outline and without intercellular space। आप देखे होंगे इस सेल के बीच में स्पेस नहीं दिख रहा होगा, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेस। सेकंड है स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा, स्मॉल ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। ये डायग्राम दिस और लेबल कर लीजिएगा, ये न्यूक्लियस है, ये क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर,
ये वैक्यूल, ये गार्ड सेल और ये सेल वॉल। ठीक, हाँ ठीक है सही है, गुड। स्टोमेटा आर सीन इंटरमिंगल, आर सीन intermingled with epidermal cell, are seen intermingled with epidermal cell, मतलब एपिडर्मल सेल के साथ स्टोमेटा जो है इंटरमिंगल मतलब उससे से ज्वाइंट है। each surrounded by two kidney shaped guard cell, मतलब जो देख रहे हैं वही हम सिर्फ लिख रहे हैं, ये मतलब हुआ each two kidney shaped guard cell which contain stomata and chloroplast and nucleus, which contain chloroplast and nucleus। हरित लवक होता है, केंद्रक होता है, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट है, गार्ड सेल वॉल्स आर थिकर, गार्ड सेल वॉल्स आर थिकर ऑन द इनर साइड, अंदर में मोटा होता है, एंड थिनर and more elastic on the outer side, thinner and most elastic on the outer side। ओके, अगला हेडिंग डाल दीजिए रीजन। टू पॉइंट का लिख लीजिए, स्टोमेटा आर रिजल्ट में स्टोमेटा आर embedded, embedded in the epidermal cell, मतलब कहाँ होता है, एपिडर्मल सेल में होता है। और स्टोमेटा आर प्रेजेंट मोस्टली लोअर साइड ऑफ द लीफ या लोअर एपिडर्मिस। अगला हेडिंग डाल दीजिएगा प्रिकॉशन, PRECAUTIONS। अब इसमें मतलब क्या सावधानी है, आप स्लाइड को कैसे होल्ड करें, माइक्रोस्कोप कैसे होल्ड करें, बात सावधानी, नाइफ से कहीं हमारा ब्लेड से कट नहीं जाए, ठीक ना, ये सब है। लिख लीजिए अवॉइड मेकिंग द स्लाइड डर्टी, एयर बबल ना ज्यादा बने, सब सावधानी बरती है, नहीं तो देखने वाला बोलेगा थिक। ऐसे हम लोग बीएससी कर रहे थे तो एक चीज मतलब थे और उनको पता नहीं कौन सी चीज थी कि जैसे बहुत एक तो केवल आके बैठते थे और तो और दिखे तो ऐसे बोले जैसे लग रहा ठीक कह रहे हैं, ठीक मतलब इस तरह, और लग रहा था उनकी चूंकि आवाज सही से क्लियर नहीं हो रही थी, कौन सी चीज हो गई थी उनको, लेकिन उनको विभाग जो है मतलब जो गवर्नमेंट जो है पैसा दे रहा था तो ठीक था, मोटा सा लाइट बना था तो लगा जैसे ठीक मतलब अच्छा हो, सुनने में आया ठीक, लेकिन वो ठीक था। स्लाइड जितना फाइन बने, जितना अच्छे उतने अच्छे से आपको उसके दिखेंगे। तो लिखिए अगला, अवॉइड मेकिंग द स्लाइड। अगला, अवॉइड फोल्डिंग द पिन, अक्सर फोल्ड कर जाता था ना, यस सर, कैसे चपक जाता था, तो वो चीज ना हो इसलिए ब्रश का यूज करके फैलाया जाता है उसपे। अवॉइड फोल्डिंग द स्लाइड, फोल्डिंग द पिन। थर्ड पॉइंट है अवॉइड द एंट्री ऑफ एयर बबल, अवॉइड द एंट्री ऑफ एयर बबल। और लास्ट लिख लीजिए अवॉइड ओवर स्टेनिंग, अवॉइड ओवर स्टेनिंग। ओके, सेकंड एक्सपेरिमेंट आपका स्टार्ट होने जा रहा है। आज है
जाइगोट सीड का डिफरेंट पार्ट्स और उसका सीड एम्ब्रियो